स्टार्ट करते बच्चों आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किए थे और उसमें 5 क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन डाउट है आपका? हाँ, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है सेकंड, ठीक है। एक्सरसाइज है 3.2 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन करवा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जिसमें इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 11 और एक है 2x - 4y = -24, ठीक है। और यहाँ पे एक और इक्वेशन दे रखी है y = mx + 3, ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप जैसे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हो वैसे आपको सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को। यहां से x5 नहीं लेगा और उसको इसमें पुट कर देना तो m मिल जाएगा, ठीक है। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, देखते हैं जल्दी कर पाता है, ठीक है। कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ले लो। चलो ये ले लेते हैं, 2x ले लेते हैं, ठीक है। तो 2x + 3y = 11 है। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू निकालो, क्या है 11 - 3y। अब ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालू? क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस वाले में 2x है तो मैं डायरेक्ट 2x की वैल्यू नहीं पुट कर दूं, आसान नहीं रहेगा। तो ये स्मार्टनेस भी तुम्हें लगानी है किसी किसी इक्वेशन में कि एकदम हर में x की वैल्यू निकाले। जैसे कि यहाँ पे 2x की वैल्यू मिलेगी और 2x इसमें भी है तो डायरेक्टली तुम 2x की जगह पे लिख सकते हो ना। ये भी तो सब्स्टिट्यूशन है, जरूरी थोड़ी ना कि तुम x के निकालो फिर उसको पुट करो, बात तो वही पड़ेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली तुम इसको पुट कर सकते हो। तो पुट करते थे क्या, 11 - 3y - 4y = -24, ये रहेगा 11 - 7y = -24, ये मतलब 7y = -24 माइनस का 11, 7y = -35, तो y = 5 है ना, क्योंकि इससे ये कट जाएगा और 7 से 35 कट जाएगा तो 5 आएगा। तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो 2x में, 2x = 11 - 3y, तो 2x = 11 - 3 × 5, ठीक है। तो 2x = 11 - 15, तो 2x = -4, ठीक है। x = -4/2, तो x कितना आ गया बच्चों, -2 आ गया। कितना आ गया, -2। अब x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, इस वाले में पुट कर दो। तो y = mx प्लस में 3, y की वैल्यू कितनी है 5, m की वैल्यू पता नहीं है, x की वैल्यू है -2 प्लस का 3, तो प्लस का 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो -2m, ठीक है। तो -2m = कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 2/-2, तो m = कितना आ गया -1, तो ये वैल्यू हो गई। समझ में आ गया? हाँ, जल्दी से नोट करो। हाँ चलो, भूले तो नहीं हो, इस चीज को चेक करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूं। अब देखो, जितने भी ये इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन है ना, इनकी मैं एक अलग से सैटरडे वाले क्लास में सारे इक्वेशन बनाने वाले आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, एलिमिनेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एलिमिनेशन। और जितने भी इक्वेशन बनाने वाले हैं उसमें क्या है, इक्वेशन बनाना सीखना है हमें, ठीक है। तो इक्वेशन वाली सारे क्वेश्चन हम सैटरडे वाली क्लास में कर लेंगे। सैटरडे वाली क्लास को थोड़ा 1-2 घंटे कर लेंगे, ठीक है, ताकि पूरा हो जाए, ठीक है। हो गया नोट डाउन? हाँ बेटा, जल्दी नोट डाउन करो यार। हाँ तो बच्चों, आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। बहुत सिंपल, और दोनों मेथड से बहुत सिंपल और बहुत इजी होने वाला, ठीक है। तो ये मेथड सीख लो, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये लिख के नहीं आएगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, हाँ, या ग्राफिकल से करना है या एलिमिनेशन से करना है। तो आप यही वाला मेथड अच्छे से सीख लो, क्योंकि ये वाला कम टाइम लेता है और जल्दी जल्दी आंसर आ जाता है। किसी पे कर सकते हो, बट ये सबसे इजी मेथड होता है, ठीक है। मिटाओ उसको, अब तो लिख के, अगर लिख के आएगा तब तो आपको उसी मेथड से करना है। अगर लिख के नहीं आता है तो आपको एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हो, अगर आपको समझ में आता है। या लेट्स सपोज आपको कोई भी मेथड तीनों में से बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आप उस मेथड से कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा इसमें, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो इधर। तो हाँ, एलिमिनेशन
मेथड। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ठीक है। बस में तो इस मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, या तो आप x का कोएफिशिएंट सेम कर दो या तो आप y का कोएफिशिएंट सेम कर दो। बात समझ में, या तो आप x का कोएफिशिएंट सेम कर दो या तो आप y का कोएफिशिएंट सेम कर दो, ठीक है। तो लिखो सेम कोएफिशिएंट, जो गुणक है उनको क्या करना है, समान करना, गुणांक को समान करना, क्या करना, समान, ठीक है। तो देखो यहां पे ध्यान से देखो, और समान किसको करना है, कैसे करना है वो बता दो। देखो यहां पे क्या है 2x, यहां पे क्या है 4x, ठीक है। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, ये क्वेश्चन एक मिनट और चेंज कर लो। इसको 4 कर लो, ठीक है। गड़बड़ क्या थी कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं सब सेम हो जाता, ठीक है। इसको चेंज कर लो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 को 4 बनाया जा सकता है, क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कह रहे हो इसका नामकरण कर दो पहले, तो पहले ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो अब लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, ठीक है। समीकरण एक को ठीक है 2 से गुना कर दो, ऐसे लिख दो, समीकरण 1 गुना बाय 2, ठीक है। तो क्या रहेगा, 2 इंटू में 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब मल्टीप्लाई पूरे से होगा, इक्वल टू के उधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या रहेगा 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 16, क्या रहेगा 16। बात समझ में आ गई। हाँ, अब ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थर्ड, क्या हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि आपको थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर थर्ड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटा दो, ठीक है। तो घटाना वाला स्टेप है वो ध्यान से समझो कैसे होगा, ठीक है। तो ये पहला ये है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 16, ठीक है। और ये वाला क्या है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब घटाना होता है तो घटाने वाले में क्या होता है, जो नीचे वाली इक्वेशन होते हैं ना, इसके सारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्या होते हैं, चेंज। जैसे 4x के सामने कोई भी साइन नहीं लगा, मतलब ये प्लस में है, अगर कोई साइन नहीं हो तो मतलब क्या मानते हैं कि प्लस में है, तो इसका साइन किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस में किसमें चले जाएगा, माइनस। ये भी प्लस में किसमें जाएगा, माइनस में। अब देखो ये ऊपर प्लस का 4x है, नीचे माइनस का 4x है, तो क्या हो गया, कैंसिल, 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2y, और इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा, 9। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 9/2। अब y की वैल्यू आ गई डायरेक्ट। अब इस y की वैल्यू को आप क्या करोगे, फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखो, समीकरण 1 में रखो, रखने पर या रखो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो 2x प्लस 4 इंटू में y की वैल्यू क्या है, 9/2 इज इक्वल टू 8। तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो 2x इज इक्वल टू प्लस में 18 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 2x इधर 18 क्या है, प्लस का, उधर क्या जाएगा, माइनस का, तो 8 माइनस 18, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 10, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 10/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5। देखो दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसे वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड माना जाता है, और जो जल्दी से हो सकता है, ठीक है। तो नोट डाउन करो यहां पे। तो बच्चों आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं।
कल शायद से 10th क्लास का रिजल्ट आएगा शायद कंपार्टमेंट का। अरे क्लास 10th वाले जो तुमसे सीनियर थे ना उनका नहीं, कल वाला है, कल भी है, कल भी डेट थे। आप देखो कल आती है कि नहीं, मैंने एक जगह देखी थी कल आती। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको करना है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। करिए करिए इस क्वेश्चन को। हाँ तो बच्चों देखो, तो नीचे वाले में 2 है, ऊपर वाले में तो क्या रहेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो क्या रहेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसके नीचे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू 6/5, एक वैल्यू आ गई। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो x प्लस y इज इक्वल टू 5, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 आएगा। एलसीएम लोगे 5, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई 5 से, तो 25 माइनस में 6, x इज इक्वल टू 19/5। जो आपने इक्वेशन जो निकाली उसमें एक बार हाँ जो आपने इक्वेशन निकाली उसमें पुट करना। इसमें पुट करूंगा, इसमें क्यों करूंगा? उसमें भी नहीं करते क्या? नहीं करते, पक्का नहीं करते, नहीं करते पक्का। अरे चेक करना हो फिर पर आंसर सही है गलत तो दोनों वैल्यू x और y दोनों वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आंसर आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। हाँ शोर मत मचाओ, करिए क्वेश्चन। फालतू में चिल्ला रहे हो, पता नहीं क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या? करिए वाला क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का 4y है, यहाँ पे माइनस का 2y है, तो हम y वाले को सेम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों अब चुप हो जाओ जब मैं करवा रहा हूं। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये बन गई। इसको अब इस वाले इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों करेंगे प्लस? सिंपल सी बात है, सुनो प्लस क्यों करेंगे, सुनो इसलिए करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इनका साइन अलग है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इनका साइन सेम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8y हो जाएगा। तो यहां से y एलिमिनेट हुआ क्या? नहीं, हमारा मकसद क्या है, y को हटाना। तो y कैसे हटेगा, कट के हटेगा ना यहाँ से, और ये ऑलरेडी कट रहा है, तो इसलिए मेरे को कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन में वहां पे चेंज करूंगा जहां पे दोनों का सेम साइन होगा। अगर दोनों का अलग साइन है तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में? अगर दोनों ही प्लस में होते तब मैं साइन चेंज करता, बट इस केस में क्या है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी सब प्लस हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे प्लस। तो 3 और ये कितना 7x इज इक्वल टू कितना आया 14, तो x इज इक्वल टू 14/7, तो x इज इक्वल टू कितना आया 2। अब इस वैल्यू को कहीं पे पुट कर दो, तो 2x माइनस 2 इंटू में 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2 और y इज इक्वल टू प्लस का 1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, सिंपल। तो कभी कभी स्मार्टनेस को भी अप्लाई करना चाहिए। हमें जब दिख रहा है y वाला सेम है, सेम साइन है, तो मैं क्यों x वाले को सेम करने जाऊं जहां मेरे को ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। में तो टाइम बचाओ। क्लियर तो हो गया, क्लियर तो होना ही है। हाँ आरएस देना। अब आते हैं ना असली क्वेश्चन। ये तो आप शांत, कृपया करके शांत हो जाइए, नहीं तो डंडा बोलने लगेगा फिर, ठीक है। गुड।
कहाँ रह गया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन नहीं मिल रहा। ये रहे। हाँ थोड़ा शांत। एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन ठीक है। मिटाऊं? देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका 4x इज माइनस 3y, 4x माइनस में 3y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8 और 6x माइनस का y इज इक्वल्स टू 29/3। सॉल्व करके देखिए, करिए सॉल्व। तो बच्चों देखिए वाला क्वेश्चन। देखो इस वाले में 3y है, इसमें y है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या रहेगा 18x माइनस 3y, अब लास्ट में क्या आएगा 29/3 इंटू में 3। अब इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 18x माइनस 3y इज इक्वल टू 29। अब इससे इसको माइनस कर दो, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब इस वाले केस में हम साइन चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो साइन चेंज करना जरूरी है। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 14x, ये कितना है 21, तो x इज इक्वल टू 21/14, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। अब इस वैल्यू को कहीं पे पुट कर दो। तो हम इसको पुट करते हैं फर्स्ट में, 4 इंटू में 3/2, एक मिनट, माइनस 3y इज इक्वल टू 8, तो 2 से 2 ये कट गया 2, तो 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, माइनस 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2/3, वो भी माइनस का। समझ में आ गया? कोई डाउट? आकांक्षा आ गया समझ में? हाँ भाई तेरे को समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? समझ में तभी आएगा जब क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जब तक क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? हाँ भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये 3/x प्लस 8y इज इक्वल टू -1, फिर है 1/x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। करिए, लेट तो करना पड़ेगा तभी तो होगा, ये बिना लेट करे नहीं होगा। करिए, क्या करोगे बच्चों यहाँ पे 1/x को a मान लो और 1/y को b मान लो, ठीक है। इक्वेशन तो इसका एलिमिनेशन मेथड से करना है, करिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 3a प्लस 8b इज इक्वल टू -1 और नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी a माइनस 2b इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 नहीं है तो a और इसको मैं सेम कर सकता हूँ, तो क्या करूंगा जो a माइनस 2b इज इक्वल टू 2 है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो क्या रहेगा 3a माइनस 6b इज इक्वल टू 6। अब इसको से माइनस कर दूंगा 3a प्लस 8b माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस ये इससे कैंसिल, ये कितना है माइनस का 14b इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 7 बाय माइनस का 14, तो b इज इक्वल टू माइनस का 1/2, b की वैल्यू आ गई। अब इसी b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, तो इसमें पुट करते हैं, तो a माइनस 2b
इज इक्वल टू 2, तो a माइनस 2 इंटू में 1/2, वो भी माइनस का, इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल और 1 बचा, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। बट a एक्चुअल में इक्वल किसके साथ था, 1/x के इक्वल था, ठीक है। तो a की वैल्यू 1, तो ये 1/x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 ही आएगी यहाँ पे, है ना, ये आ गए। अब b की वैल्यू जो थी वो किसके इक्वल थी 1/y के, बट b की वैल्यू क्या आई -1/2 इज इक्वल टू 1/y, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना रहेगा -y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू कितना आ गया -2, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। हाँ, तो आज के 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, किस मेथड से करके लाना है उनको, एलिमिनेशन से करके लाना है, ठीक है। दो मिटाओ उनको, नहीं मैं रुको। चल इधर वाला तो मिटा देता हूँ, क्वेश्चन तो देना। हाँ, अब जो सैटरडे पे क्लास होगी उसमें हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, सारे के सारे जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है ना इस चैप्टर के, वो सारे के सारे करेंगे, और एक एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है, बात समझ में आई? कैंसिल आउट ठीक है, ठीक है, अब शांत हो जाइए थोड़ा। हाँ शांत हो जाओ यार, कितनी बार बोलूं। पहला क्वेश्चन 2x minus 3y is equals to 13, 7x minus 2y is equals to 20। दूसरा क्वेश्चन 2x plus 3y is equals to 0, 3x plus 4y is equals to 5। प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, तो प्रैक्टिस करके लेके आना, ठीक है। मैं इस पर 10 डंडे मारने को करके तो अपने लिए डंडे बढ़वा रहा है। नहीं मैं कर लूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। भैया अगर नहीं हुआ तो नहीं हुए तो पिट, लेकिन पिट लेंगे नुकसान किसका है बता, बस। ये 131 और 27 ये एक बात ये गलत चार के बाद 2 बात है। पास आते हैं। हाँ ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अब देखो इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, बट इनको करने का तरीका अलग है, इनका करने का तरीका अलग है। बट तुम्हें एलिमिनेशन नहीं करना है, बट उससे पहले एक और स्टेप होता है, पहले तो तुम एलिमिनेशन से करके लाओ, फिर बताऊंगा कि किस टेक्निक से होगा ये, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।